सभी साथियों को नमस्कार। बिहार के अंदर मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत एक भयानक घटना घटती है, जिसके अंदर एक नाबालिग लड़की को अगवा किया जाता है और उसका गैंग रेप किया जाता है और बाद में उसकी डेड बॉडी गांव से बाहर मिलती है। उसकी डेड बॉडी को देखने के बाद ये पूरी तरीके से साबित हो गया कि उस बच्चे का और गैंग रेप करने के बाद मर्डर किया गया और जिस हालात में उसकी डेड बॉडी मिली, उसके बाद अगर हम बात करें तो सभी की रूह कांप जाएगी। आप सभी को बता दें कि बिहार के मुजफ्फरनगर में ये घटना घटने के बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर ट्वीट भी किए गए और साथ में सामाजिक लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी जताई। बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, इधर चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी ट्वीट किया गया। वो तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा और जो SC/ST समाज के जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं उनके द्वारा ट्वीट करते हुए इस घटना पर प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन आप सभी को देखने को मिलेगा, जब भी SC/ST समाज की बहन बेटी के साथ कोई घटना घटती है तो केवल और केवल SC/ST समाज के लोग ही सड़कों पर आने का काम करते हैं और उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। जो अन्य जो मीडिया है और जो अन्य राजनीतिक दल हैं या फिर अन्य जो लोग हैं, जब देश के अंदर किसी अदर बेटी के साथ कोई घटना घटती है तो पूरे देश के अंदर जिस तरीके का माहौल क्रिएट होता है, पूरे देश के अंदर जो आंदोलन किए जाते हैं और उस बेटी को न्याय दिलवाने का काम किया जाता है और उसे एक देश की बेटी बनाने का काम किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं तो जो पार्शलिटी हमें सबको मिलेगी वो SC/ST समाज की बहन बेटियों के साथ देखने को मिलेगी। आखिर क्यों SC/ST समाज की बहन बेटी देश की बेटी नहीं बन पाती? आखिर क्यों SC/ST समाज की बहन बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझा जाता? आखिर क्यों SC/ST समाज की बहन बेटियों की जो सूचना है, जो अपडेट है, वो अन्य मीडिया चैनल नहीं दिखाते? केवल और केवल उसके अंदर SC/ST समाज के लोग ही सोशल मीडिया पर पोस्टें डालते हैं और समाज को अपडेट करवाने का काम करते हैं और सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। आखिर कब तक समाज के अंदर ये दोगलापन चलता रहेगा? आखिर कब तक देश के अंदर ये दोगलापन चलता रहेगा? आखिर कब तक SC/ST समाज की बेटी केवल उन्हीं की बेटी बनकर रह जाएगी और जातीय हिंसा का शिकार होती रह जाएगी? आखिर कब वो देश की बेटी बनेगी और कब उसकी न्याय के लिए लोग सड़कों पर आएंगे और उसे न्याय दिलवाने का काम करेंगे? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर जो घटना घटी, इतनी भयानक घटना ये घटी, अगर आप देखेंगे न्यूज चैनलों के माध्यम से, जो SC/ST समाज के न्यूज चैनल हैं आप उन पर जाकर देखना और साथ में जो प्रिंट मीडिया के अंदर भी उसको लेकर छोटी छोटी खबरें लगाई गई हैं कि किस तरीके से उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, उसे अगवा किया गया। और इतना ही नहीं, जो आरोपी हैं, आरोपियों के नाम भी सामने हैं, लेकिन वहां पर किसी की जो अन्य जो लोग हैं या राजनीतिक दल है, भाजपा पार्टी है या प्रेजेंट की वहां की जो नीतीश सरकार है, RJD की जो पार्टी है, उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और जो आरोपी और जो दरिंदे इस केस के अंदर शामिल थे उनके ऊपर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन आप सभी को बता दें कि इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और चंद्रशेखर आजाद की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी ट्वीट किए जा रहे हैं और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने ये चेतावनी दी है नीतीश सरकार को कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर दोषियों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और वहां की जो प्रेजेंट के अंदर शासन प्रशासन है और सरकार है कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा।
बिहार के अंदर हम स्वयं पहुंचेंगे और एक बड़ा आंदोलन करने की उन्होंने नीतीश सरकार को चेतावनी दी है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा और नीतीश कुमार जी को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इस घटना के बाद और इस घटना के जो फैक्ट्स देखे हमने उसके बाद मेरी रूह कांप गई और जो वहां की नीतीश सरकार है इस घटना के बाद उन्हें जो करना चाहिए था वो पीड़ित परिवार से उनको मिलना चाहिए था और वहां के जो शासन प्रशासन ने और उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो इस केस के अंदर लापरवाही बरती उन्हें भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस केस के अंदर जितने दोषी थे करने वाले उतने ही दोषी इस केस के अंदर वहां के शासन प्रशासन के अधिकारी भी हैं जिन्होंने इस केस के अंदर इतनी लापरवाही बरती और आज भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जिस तरीके से उस बेटी को अगवा किया गया और बाद में गैंग रेप कर उसका मर्डर किया गया, प्राइवेट पार्टों पर उसके चोट के निशान मिले। ये बिहार के मुजफ्फरनगर की ही घटना नहीं, देश के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत SC ST समाज की बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही एक मामला अपडेट हमारे सामने आई कि बेटी को घर से अगवा हुए 8 दिन हो चुके हैं और नाबालिग लड़की है। परिवार के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन को ये अपडेट दी गई कि वो लड़की कहां पर है और किन लोगों के पास है, लेकिन फिर भी किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स पुलिस प्रशासन का और जिस तरीके से वो लापरवाही बरतने का जो काम कर रहे हैं और फिर जो बड़ी घटनाएं जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर घटी, ऐसी घटनाएं समाज के अंदर घटित होती है तब जाकर पुलिस प्रशासन की और समाज जब सड़कों पर आता है तब उनकी नींद उड़ती है और तब वो आगे अपनी कुर्सी छोड़कर अपनी कार्रवाई करने के लिए जब समाज मजबूर करता है तब वो लोग कार्रवाई करते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो एक क्षेत्र में नहीं है, वो हर क्षेत्र के अंदर घटित होती है। SC ST समाज की बच्चियों के साथ और साथ में महिलाओं के साथ जिस तरीके की जो घटनाएं अलग अलग क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए पूरा देश सड़कों पर आ जाता है तो दूसरी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए वहां का शासन प्रशासन और वहां की सरकारें भी अपनी कुर्सी से हिलने का काम नहीं करती हैं। आखिर कब तक SC ST समाज की बहन बेटियों की इज्जत इस तरीके से तारमतार होती रहेगी? आखिर कब उनकी इज्जत को भी देश की बेटी की इज्जत को समझा जाएगा और उसे देश की बेटी समझा जाएगा? बहन बेटियों के साथ जब भी कोई घटना होती है तो चंद्रशेखर आजाद ही क्यों, बहुजन समाज पार्टी ही क्यों और तमाम वो सामाजिक कार्यकर्ता ही क्यों जो SC ST समाज से बिलोंग करते हैं वो ही आवाज उठाए? क्यों वो बेटी पूरे देश की बेटी नहीं बन पाती? क्यों जो अन्य जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो उस बेटी के लिए आवाज नहीं उठाते? क्यों जो अदर समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर उस बेटी को न्याय दिलवाने का काम नहीं करते? ये आज एक सोचने का विषय है। आज हम देश के अंदर आजादी का पर्व मना रहे हैं। आज देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन देश के अंदर वर्तमान की जो परिस्थितियां देखते हैं तो आज भी देश जो जातिवाद के अंदर बटा हुआ है, जो वर्गवाद के अंदर बटा हुआ है, जो क्षेत्रवाद के आधार पर बटा हुआ है, उस पर सोचने का बहुत ही गंभीर विषय है। जिस क्षेत्र के अंदर जो घटना घटित होती है SC ST समाज की महिलाओं के साथ, उधर के लोग ही उसके लिए आवाज उठाते हैं और वहां की सरकारें ही आवाज उठाती हैं। क्यों पूरे देश के अंदर उसको न्याय दिलवाने के लिए काम नहीं किया जा सकता? इस तरीके से अगर हम वास्तव में आजादी का पर्व बना रहे हैं तो सभी बहन बेटियों की इज्जत को हमें समझना होगा और उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। हमें जाति से ऊपर उठकर काम करना होगा, हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा, हमें इंसानियत के लिए काम करना होगा। तभी हमारे जो महापुरुषों ने जो सपना देखा उस सपने को हम साकार कर पाएंगे। तभी हमारे क्रांतिवीरों ने जो सपना देखा, जो आजादी की सांस आज हम ले रहे हैं, उनके शहादत की वजह से आज हम सांस ले रहे हैं। तभी हम उनकी शहादत को असल में नमन कर पाएंगे जब देश के अंदर बहन बेटी खुले से आजादी से सांस ले पाएगी और खुले से घूम पाएगी। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।